इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेट बी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें हम 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। क्या है? The charge on unit length of conductor is known as linear charge, its linear charge density। that means क्या है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर दिया है तो कंडक्टर के किसी भी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की वैल्यू होती है, ठीक है, चार्ज की जो वैल्यू होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज, या इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होता है कूलाम पर मीटर होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है राइट अ रिलेशन बिटवीन आरएमएस ऑफ एन एसी एंड पीक वैल्यू। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि जो करंट है, एसी करंट जो होती है उसकी आरएमएस वैल्यू, जिसको हम आई आरएमएस से डिनोट करते हैं, और पीक वैल्यू को हम आई जीरो से इंडिकेट करते हैं ना। करंट की जो पीक वैल्यू होती है उसको हम आई जीरो से इंडिकेट करते हैं, और आरएमएस वैल्यू को किससे इंडिकेट करते हैं, आई आरएमएस। तो आपको बताना है कि आई आरएमएस और आई जीरो में क्या रिलेशन होता है। तो जो आई आरएमएस मतलब करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू आई जीरो है ना, तो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होती है। 1/√2 टाइम्स, दैट मीन्स क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो बाई रूट टू। आई जीरो बाई रूट टू, तो यहाँ से अगर आप पीक वैल्यू निकालो तो पीक वैल्यू आई जीरो क्या होगा, √2 का आई आर एम एस के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स क्या होगा, √2 इंटू आई आर एम एस। तो देखो आई जीरो आई नॉट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। ये होता है आपका इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है नेम द स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ना, बेसिकली इरेक्ट होगा ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड हैविंग लीनियर मैग्निफिकेशन लेस देन 1, जिसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा ना, राइट इट्स वन यूज। आपको एक स्फेरिकल मिरर को बताना है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को बनाता है। तो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाने के लिए। ओके, और यहाँ पे क्या है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, यहाँ पे मिरर की बेसिकली बात है ना। ठीक है, अगर लेंस में होता तो हमारा क्या होता है, कॉनकेव हो जाता मिरर लेंस में, और मिरर में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर के फॉर्म में। दैट मीन्स जैसे व्हीकल के रियर व्यू को हम लोग देखने के लिए करते हैं साइड मिरर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है राइट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चैप्टर का है, आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो होल्स होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसमें रेशियो क्या होता है। आगे लिखा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताना है। तो देखो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल इलेक्ट्रॉन ना, एनी दैट मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन एच मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स। इनका जो रेशियो होता है 1:1 का होता है। दैट मीन्स क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे वहां पर, होल होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। दैट मीन्स क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रेशियो होता है 1:1 का होता है। और आगे आपको लिखा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, अगर आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक को अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको वहाँ पे डोपिंग करनी पड़ेगी। दैट मीन इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी, किसकी, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, पेंटावैलेंट्स एलिमेंट की आपको इम्प्योरिटी यहाँ पर मिलानी पड़ेगी ना, डोपिंग करनी पड़ेगी पेंटावैलेंट एलिमेंट्स के साथ। ओके, तो हमारा जो कन्वर्ट हो जाएगा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन दिया है
डिफाइन वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है और वर्क फंक्शन क्या होता है। तो इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो क्या दिया है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट out electrons from metal surface without giving any velocity to them is known as work function और threshold energy। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन और क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसकी जो वैल्यू होती है अगर हम देखें तो फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अब हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो है 2 मार्क्स का है और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है राइट what are electric lines of force, write there any two important properties। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट तो इक्विपोटेंशियल जो हम लोग पढ़ चुके वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, राइट देयर एनी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आपको इसकी कोई दो प्रॉपर्टीज बतानी है। ओके तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस क्या होती है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is straight or curve path in electric field along which a unit positive charge move or tends to move such that a tangent drawn at any point of the curve represents the direction of electric field at that point। that means क्या होगा, बेसिकली अगर बोल सके तो देखो ऐसा हम बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर हम किसी भी चार्ज को रखते हैं, ठीक है, तो जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज, वहां की जो लाइंस होगी, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस बोलते हैं ना। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व, ये जो होती है ओपन कर्व होती है। नेक्स्ट क्या है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। आपको पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर में यहाँ पे डिफरेंस बताना है। ओके तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। देखो अगर बेसिकली बात करें तो पोटेंशियोमीटर का यूज पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किया जाता है और वोल्टमीटर का भी यूज वोल्ट पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस लिखा है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। मतलब क्या है, किसी भी टू पॉइंट्स के बीच, इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी टू पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। और पोटेंशियोमीटर जो होता है एक्यूरेट वैल्यू बताता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू बताता है। और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाई वोल्टमीटर इज लेस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। दैट मीन्स पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है वहां से जब हम लोग पोटेंशियल फाइंड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू के बताता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है, ये एक्यूरेट होता है पोटेंशियोमीटर और ये क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन नो डिफ्लेक्शन पोजीशन, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कब बताता है, जब हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन पे हमारा पोटेंशियल फाइंड आउट करता है। दैट मीन्स बेसिकली देखिए तो ये पोटेंशियोमीटर जो होता है नो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेसिस होता है, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन मेथड पर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, फिर से डिस्कस करते हैं सेकंड को, तो पोटेंशियोमीटर जो हमारा होता है नो डिफ्लेक्शन पोजीशन पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बताता है। और जो यहाँ पे वोल्ट मीटर है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस विद डिफ्लेक्शन पोजीशन, ये जो होता है डिफ्लेक्शन पोजीशन पर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू को इंडिकेट करता है। ओके और यहाँ पे जो थर्ड है, द साइज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बिगर। देखिए भी हमारा पोटेंशियोमीटर जो होता है ऐसा होता है, एक इस टाइप का होता है प्लेट, जिसमें क्या होते हैं, वायर्स होते हैं बहुत, ठीक है। तो देखो इसकी साइज बड़ी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियोमीटर जो होता है साइज में बहुत बड़ा होता है ना, तो द साइज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बिगर। और वोल्टमीटर की बात करें तो द साइज ऑफ वोल्टमीटर इज स्मॉलर, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, वाई अ पोटेंशियोमीटर शुड हैव मोर नंबर ऑफ वायर्स। पोटेंशियोमीटर जो होता है उसमें नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा क्यों होते हैं ना। देखो पोटेंशियोमीटर के बारे में फिर से हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, तो आप देखोगे इसमें ऐसा ऐसा वायर रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होता था पॉइंट ऐसा, फिर यहाँ पर ये रिटर्न होता था, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा होता था, जिसमें हम लोग जॉकी रख के नल पॉइंट दैट मीन्स नो डिफ्लेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट कर देते। तो यहाँ पे बताया है, क्वेश्चन हमको पूछा है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है उसमें नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा क्यों होते हैं ना। ठीक है, हमको ये बताना है, तो क्या है इसका रीजन, तो देखो फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी ना, फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी द लेंथ ऑफ नल पॉइंट शुड बी ग्रेटर। अगर आपको सेंसिटिविटी ग्रेटर चाहिए तो यहाँ पे आपका नल पॉइंट भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए। फॉर विच द पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी स्मॉलर। और इसके लिए आपको अगर यहाँ पे पोटेंशियल नल पॉइंट अगर ग्रेटर चाहिए तो इसके लिए आपको जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। और अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू वी अपॉन में एल, जहाँ एल क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर बताता है। तो देखो के की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, जब डेनोमीटर की वैल्यू आपकी क्या हो, इंक्रीज करे। डेनोमीटर की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एल किसको बता रहा है, लेंथ ऑफ वायर को। तो देखो यहाँ से क्लियर है कि अगर आपको यहाँ पे नल पॉइंट ग्रेटर चाहिए तो आपको यहाँ पे एल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू लेस करनी पड़ेगी, और इसके लेस करने के लिए आपको एल की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ के, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ एल शुड बी ग्रेटर एंड v शुड बी स्मॉलर। v की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए और l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। बट द वैल्यू ऑफ v कैन बी डिक्रीज्ड अप टू अ सर्टेन लिमिट, हेंस द लेंथ इज इंक्रीज्ड सफिशिएंटली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग सफिशिएंट, इसको इसकी वैल्यू जो होती है एक फिक्स पॉइंट तक डिक्रीज होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ को, जो वायर की लेंथ होती है उसको बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड, जो कि वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, कि जो कि क्वेश्चन पूछा था कि जो वायर होता है उसकी लेंथ ज्यादा क्यों होती है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है आपको ये बताना है। और क्या दिया है, व्हाट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, व्हाट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आगे दिया है व्हाट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो देखो आपको पहला तो ये बताना है पोलराइजेशन क्या होता है और एंगल ऑफ पोलराइजेशन को डिफाइन करना है, और पोलराइजेशन एंगल पर जो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसके बीच का एंगल क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो ये तो हम जानते हैं कि पोलराइजेशन एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है 90 डिग्री पर होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ पोलराइजेशन। तो क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द phenomenon in which vibration of electric vectors are restricted in certain direction on a plane perpendicular to the direction of propagation of light। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन एक फिनोमेनन होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो वेक्टर्स जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं ना, जो लाइट्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं, लाइट्स वेव के जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी सर्टेन डायरेक्शंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द phenomenon in which vibration of electric vectors are restricted in a certain direction on a plane perpendicular to the डायरेक्शंस ऑफ प्रोपेगेशंस ऑफ लाइट। ओके, और यहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन की बात करें तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, व्हेन ordinary light is incident on a transparent medium like glass and gets reflected from the surface। दैट मीन्स क्या है, जब हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को क्या करते हैं, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे अगर सॉरी ग्लास है हमारा या कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उससे हम लोग कोई भी सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो उसमें इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्ट होगी। देन द मिनिमम मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड।
ठीक है, इंसिडेंट एंगल की मिनिमम वैल्यू जिसके कारण क्या होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा किस कंडीशन पे होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन पे, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, राइट द डिफरेंस, ओके, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड रिपीटर ना। तो रिपीटर और ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो देखो ट्रांसड्यूसर क्या होता है ना, तो क्या होता है, इट अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांसड्यूसर। इट इज चीपर, और ये क्या होती है, कॉस्ट में भी चीप होती है ना। जैसे माइक्रोफोन हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, फोटो सेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं। ओके, जिसका यूज क्या करते हैं हम लोग, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज करने के लिए। रिपीटर क्या होता है, अ रिपीटर इज यूज टू एक्सटेंड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, इसका हम लोग रेंज को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, रिपीटर क्या होता है हमारा, कि कम्युनिकेशन सिस्टम में रेंज को एक्सटेंड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिपीटर बोलते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, और ये जो होता है कॉस्ट में भी कॉस्टली होता है। ओके, तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे सेट बी के क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।